नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ये समझ लीजिए नया सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ और ये जो लिखा हुआ है न्यू टेक अपडेट मतलब ये हुआ कि जो इस फील्ड में काम पहले ऑलरेडी करते आ रहे हैं उन सब के लिए एक नया होगा स्टेप कि जैसे हमने इस चार्जर को डिज़ाइन किया तो टाइम तो लगा, ये अलग बात है। इसको थोड़ा सा इसलिए टाइम लगा कि यहाँ पे हमको एक बार बनाना, फिर एक बार मिलाना, फिर एक इजी करना कि जैसे कोई इधर से घूम के गया हो तो कैसे उसको सीधा करें, कैसे उसको मतलब अपने फीलिंग को लाना कि वो चीज़ें दिमाग में आसानी से समझ में आए। तो इस सब सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। फिर एक एक कंपोनेंट को चेक करना और एक एक वैल्यू को मिलाना, तो ये सब सारी चीज़ें जो है काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इसलिए टाइम लग जाता है। तो इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया है क्योंकि कोई चीज़ देखिए, हम पहले तो स्टार्ट करना चाह रहे थे, जैसे ट्रेनिंग को लेकर हमने 2 बार स्टार्ट करने की कोशिश की तो उसको हमने जो है ब्रेक किया, इसलिए कि हम बहुत सारे लोगों से इस चीज़ का हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आया या जो हमसे लोग से बात हुई तो उस बेसिस पे हमने देखा कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। देखिए, मैंने बहुत दूर तक हर चीज़ों को सोचा कि जैसे कुछ चीज़ें पुरानी थी तो उस पे हम अगर वर्क करते तो काफ़ी पीछे रह जाते। तो हम इसको थोड़ा डिसीजन लिए और इसमें चेंजेस लाए कि हम अब नए टॉपिक पे इस पे काम करेंगे और पुराने जो हमारे पास जितने भी डायग्राम हैं और जितने भी हमारे पास जो भी स्टार्ट मतलब हम करने के लिए उसे रेडी किए थे सर्किट डायग्राम को, वो सबको एक पीडीएफ के रूप में हम आप लोगों को उस चीज़ें शेयर करेंगे जो वो आप लोग उस पर आपके काम में आएगा। तो वो क्या होगा, कंटिन्यू हमारे यूज में हो जाएगा। क्योंकि हम जिस टॉपिक पे अगर हम बात करते हैं या स्टार्ट करते हैं तो वो क्या होता है कि ये आपको एक लंबा प्रोसेस में खींचेगा कि मान लीजिए किसी चीज़ को आज आप सीख रहे हैं या नए हैं तो उस बेसिस पे काम करते करते आपको जब 2 महीना 1 महीना इसमें लगेगा, उसके बाद फील्ड में उतरेंगे तब तक क्या होगा कि 1 साल 2 साल का जो गैपिंग होता है कि तब तक ये टेक्नोलॉजी ख़त्म हो जाती, कुछ ना कुछ नया आता जाता रहता है। तो रनिंग में हमारे मूवमेंट नहीं आ पाता। तो क्या होता है कि कोई सीखा और जब तक उसका वो शॉप या वर्कशॉप पे फ्लो का मौसम आया तो तब तक ये जो है सारी चीज़ें हट गई। जैसे हमारा वो नॉर्मल जो एलईडी टीवी होती थी, इस समय एंड्रॉयड हुआ, स्मार्ट हुआ और ये सब सारी टेक्नोलॉजी जो बहुत तेज़ से अपडेट हो रही हैं। तो इन सब सारी चीज़ के स्पीड को देखते हुए मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया। अब इसमें क्या होगा, अपडेट में जो लोग हमारे टेक्नीशियन होंगे या जो इस फील्ड में काम करते होंगे या कोई कंपनी होगी तो उनके जब इस पे प्रोडक्ट पे डिस्कस होगा या उन पे इस सिस्टम पे बात होगी तो क्या होता है, डिस्कशन से ये होता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट आता है, इम्प्लीमेंट होता है। तो इससे ये नहीं होता है कि हाँ डिस्कशन से ये सारी चीज़ें जो है गड़बड़ हो जाता है, नहीं, डिस्कशन से जो है और चीज़ें इम्प्रूवमेंट होती है, उसमें सुधार होते हैं। मान लीजिए हम ही कुछ चीज़ें बनाए हैं तो उसमें आप इसको बोल सकते हैं, बता सकते हैं, इसको इस तरीके से बताया जाए, इसको इस तरीके से समझाया जाए। तो इसमें हमारा ये मतलब नहीं है। लेकिन आपस में जो डिस्कशन से जो नॉलेज की इंक्रीजिंग होती है वो बहुत वेरी फास्ट होता है और फास्ट होने के साथ साथ हम सब जो है इस चीज़ को डिस्कस करके इसको और स्टेप को आगे बढ़ा सकते हैं। वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन हम जो हमारी थॉट्स थी उसको आज हम आपके साथ शेयर किए हैं कि क्योंकि अभी 1 महीने बाकी हैं, यानी 1-1.5 महीने बाकी हैं नए साल पे इंटर करने पे। तो कुछ चीज़ों को, नए टॉपिक को हम लेकर आएंगे। तो हमारे पास जितने भी वो हैं सर्किट डायग्राम और जितने हमने इधर कोर्स स्टार्ट करने के लिए बनाए थे सब मैं आप लोगों को उसमें क्या होगा कि पीडीएफ के रूप में उसे हम सब लोगों को दे देंगे और जो कुछ उस पर देना होगा तो उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। उसमें क्या होगा कि हम इधर आपसे डिस्कस करते रहेंगे, बताते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो वो जो आपके पास रहेगा, जो हम बनाए हैं या हमारे पास जो डायग्राम है, वो आपको इस समय कंटिन्यू फास्ट काम में आ जाएगा। क्योंकि अगर हम उसको कोर्स के रूप में वो करेंगे तो वो क्या होगा, 3-4 महीने खींचेगा और वो जो है काफ़ी पीछे हो जाएगा। और ऐसे होगा कि ये चीज़ें हम शेयर कर देंगे और शेयर करने के बाद नए पे स्टार्ट करेंगे तो नए पे
पुराने को काम करते हुए आप नए को समझते चलेंगे तो दोनों चीज़ मैच हो जाएगी। मैचिंग होने पे ये जो है टेक्नोलॉजी का इंटरेस्ट एक अलग होगा टॉपिक। तो चलिए आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये है चार्जर, ये 59 वोल्ट, यानी यहाँ पे ये माइनस और प्लस जो बना हुआ है ये बैटरी का कनेक्शन है। और इस पॉइंट पे यहाँ पे 4 बैटरी जुड़ती हैं जो 12-12 वोल्ट के होते हैं। ठीक, ये जो हमारा स्कूटी चार्जर होता है उसका ये डायग्राम है। 3 एम्पियर पे ये काम करता है। यहाँ पर देखें ये ब्रिज रेक्टिफायर जो उस वाले सर्किट में हमने नहीं बनाया था, यहाँ पे हम इसको जो है बनाए हैं। अब यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये जो हमारा फेज और न्यूट्रल है, यानी जहाँ पे मेन हमारा इनपुट होता है जो मेंस प्लग में लगता है, तो यहाँ पे जो इंटर होगा तो यहीं से अगर स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें बीच में NTC लगा हुआ है। ये जो हमारा NTC है, जैसे PTC होता है तो PTC में क्या होता है कि उसका रेजिस्टेंस जो है पहले से कनेक्टर आता है और सप्लाई आने पे वो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और इसका क्या है, इसका उसका उल्टा है, यानी PTC का नेक्स्ट उल्टा है। इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे इसकी कनेक्टिंग बढ़ेगी, और उसमें क्या होता है जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता है जैसे जैसे उसका रेजिस्टेंस ओपन होता है, तो ये कनेक्टिंग बढ़ता है। तो एक तरीके से ये जब यहाँ पे हमारा जो ये फेज और न्यूट्रल इन होता है तो एक तरीके से ये फर्स्ट जो है एक प्रेशर का काम करता है। जैसे किसी चीज़ को बहुत फास्ट आ रहा हो उसे स्लो कर देना, यानी यहाँ पे जो इसके लाइन फिल्टर कॉइल में जो इंटर हो रही सप्लाई, इसको पहला काम ये NTC यही करता है कि पहला झटका जो है ये पहले अपने आप को रोकता है। क्योंकि जैसे यहाँ पर दोनों सप्लाई इंटर हुई और इसमें ब्रिज पे पहुँची तो तुरंत यहाँ से जो प्रेशर क्रिएट हुआ तो उसको ये तुरंत संभालने का भी काम करता है। एक तरीके से जैसे स्प्रिंग होता है या कोई चीज़ होता है बीच में जो बहुत स्लो कर देता है जो, तो उस हिसाब से ये इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है इस पावर सप्लाई को प्रोटेक्ट करने में NTC। तो ये कभी भी अगर फॉल्ट हो या वो तो इसको ज़रूर आप इसका यूज़ करें, ऐसा ना हो कि डायरेक्ट जोड़ दें। जैसे यहाँ पे पहले फ्यूज लगते थे, यहाँ पे फ्यूज नहीं लगा हुआ है, तो ये अपने फिक्स टेम्परेचर पे ये वर्क करता है। जो इसका टेम्परेचर होता है तो उस पर इसका नंबर होता है, अपने वैल्यू के हिसाब से अपना ये वर्किंग करता है। अब यहाँ पे ये AC सप्लाई इन होगी, ये ब्रिज रेक्टिफायर है ये, तो यहाँ पे इन होने के बाद ये DC बनेगा जो माइनस और प्लस होगा, और यहाँ पे ये इसको एक कैपेसिटर लगाकर बूस्ट किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा। ठीक है, और फिल्टर होने के बाद ये यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव सप्लाई आएगी और ये जो है नेगेटिव सप्लाई यहाँ इस रेजिस्टेंस के द्वारा इस मॉसफेट के सोर्स पे जाएगा। ये सोर्स है, ये ड्रेन है, ये गेट है। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, 1 मिनट। ये हो गया हमारा जैसे सोर्स, और ये बीच वाला हो गया ये ड्रेन, और यहाँ हो गया ये गेट। अब ये सोर्स पे ये जो नेगेटिव सप्लाई आ रही है और ये है ड्रेन। ड्रेन पे हमारा पॉजिटिव इस SMPS ट्रांसफार्मर के इस बाइंडिंग से जुड़ा हुआ है, जो कि पहले पॉजिटिव यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से घूमते हुए यहाँ ड्रेन पे आएगा। फिर ये जब स्विचिंग होगा यहाँ पे तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो नेक्स्ट ये हमारा सेकेंडरी में जो वोल्टेज ट्रांसफ़र होगा ये इसके टर्न के हिसाब से यहाँ पे वोल्टेज आउट हो जाएगा। अब देखिए इसका समझिए, यहाँ पे ये जैसे हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव रेडी हुआ, इसके बाद एक रेजिस्टेंस लगा के और इसके सोर्स पे दिया गया, और सोर्स पे देखिए इसमें जो स्विचिंग होगा यहीं से इसकी जो करंट की सेंसिंग भी ली जाती है इसी नेगेटिव के बीच में। और यहीं से देखिए गेट के यहाँ पॉइंट से एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है इसका जो सोर्स वाला पॉइंट है, यहाँ से जहाँ से इसकी करंट सेंसिंग की जा रही है पिन नंबर 3 पे। ठीक है, ये हमारा 3842 है। ये IC जो है EUC PWM IC है, ये स्विचिंग के लिए है, ये मॉसफेट को स्विच कराती है। तो ये स्विचिंग के लिए जो ये डिज़ाइन किया गया है। अब इसकी जो इसकी ड्राइवर है
ये जो है सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि जैसे करंट की सेंसिंग यहाँ से 2 रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पे पिन नंबर 3 पे लिया गया है। फिर नेक्स्ट अभी ये करंट सेंस तो यहाँ से कर लिया गया, और गेट को स्विच कराने के लिए पिन नंबर 6 से यहाँ पे जो है गेट से जोड़ दिया गया है इसको 22 ओम के रेजिस्टेंस से। फिर ये जो है इसकी निगेटिव सप्लाई हो गई, और यहाँ पे जो है ये पिन नंबर 7 ये हो गया इसका पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखें ये जो है यहाँ पे हमने इसका वैल्यू नहीं लिखा है, अभी हम लिख देते हैं वैल्यू। अब देखिए ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमने जो है ये इसका नंबर नहीं लिखा था, यानी इसकी वैल्यू नहीं लिखी थी। ये कैपेसिटर ये जो लगा हुआ है ये इसकी सप्लाई है, वर्किंग सप्लाई इसकी इस आईसी की जो ड्राइवर आईसी है, यानी इस पिन नंबर 7 पे इसको पॉजिटिव और यहाँ पे पिन नंबर 5 पे नेगेटिव सप्लाई दी जाएगी। और यहाँ पे जो आईसी के लिए ये जो लगा हुआ है 100 माइक्रोफैरड का ये 63 वोल्ट का कैपेसिटर है। अब देखिए एक और यहाँ पे नहीं लगा था, ये रेजिस्टेंस भूल गए थे, 220 के 2 वाट का ये रेजिस्टेंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो पहला इसका एक्शन होगा सबसे पहले इसी रेजिस्टेंस का एक्शन होगा, क्योंकि जैसे ये सप्लाई इंटर होगी यहाँ पे और डीसी बनेगा, डीसी बनने के बाद यहाँ पे सप्लाई आएगी, तो सबसे पहले अगर कोई भी यहाँ पे अगर फंक्शन होगा या कोई भी एक्शन होगा तो सबसे पहले स्टार्टिंग, यानी ये स्टार्ट रेजिस्टेंस जो है ये यहाँ पे वोल्टेज ट्रिगर करेगा यहाँ से, और ये कैपेसिटर चार्ज होगा। और जैसे ये कैपेसिटर चार्ज हुआ ये आईसी फर्स्ट पल्स जो है यहाँ पे स्विच करा देगा यहाँ इसको गेट को, और गेट जैसे ये स्विच किया ड्रेन टू सोर्स, तो ड्रेन टू सोर्स जैसे यहाँ पे इसमें निगेटिव हुआ तो ये क्या हुआ फर्स्ट साइकिल में तुरंत यहाँ पे जो एक मैग्नेट फील्ड बना तो तुरंत यहाँ सेकेंडरी में वोल्टेज आउट होगा। और जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज बना तो ये तुरंत यहाँ पे जो है इसके एनोड पे ऑप्टोकपलर पे जो लगा हुआ है ये पिन नंबर 1 यहाँ पे वोल्टेज इंटर होगा, और नेक्स्ट यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई इसको यहाँ से मिल जाएगी। तो जिसकी सूचना यहाँ पे ये देगा इसको एक नॉर्मल पोजीशन में विदाउट लोड। यहाँ पे जो सूचना इसको मिलेगी इसके नेगेटिव जो एमीटर पे ये नेगेटिव लगा हुआ है पिन नंबर 3 है, ये पिन नंबर 4 है, ये पिन नंबर 4 जो ऑप्टोकपलर का है ये पिन नंबर 1 से जुड़ा है, जो यहाँ फीडबैक का काम करेगा। फीडबैक का मतलब कि यहाँ पे जो भी घटनाएं हो रही हैं, लोड या जो भी शॉर्ट सर्किट, सारे इन्फॉर्मेशन को इस ऑप्टोकपलर के द्वारा यहाँ से मतलब यहाँ से जो है इसको यहाँ पर दे दिया जाएगा। ये बीच में एक शीशे की तरह काम करता है ये, यानी दोनों को ये ग्राउंड को ओपन रखता मतलब अलग रखता है, यानी इसका जो ग्राउंड है अलग रहेगा, इसका ग्राउंड अलग रहेगा। ग्राउंड मतलब ये जो नेगेटिव है ये आउटपुट की साइड का है सेकेंडरी का, और ये जो नेगेटिव है ये हमारा प्राइमरी साइड का है जो मेन से जुड़ा होता है, यानी दोनों का ये सेपरेट करके और इसके सेकेंडरी के जो इन्फॉर्मेशन को है ये यहाँ पे सूचना देता रहता है प्राइमरी में, जिससे इसकी ड्यूटी साइकिल कंट्रोल करके स्विचिंग बराबर रेगुलर की जाती है। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है मॉसफेट फायर होता है। मॉसफेट फायर होने का या ख़राब होने का मतलब जो है कई रीज़न है, जैसे यहाँ पे हाई वोल्टेज हो जाना, तो हाई वोल्टेज के लिए और सारी सुविधाएं हैं प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उसके बाद भी जो है कभी कभी ये फॉल्ट हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ये ऐसा होता है कि जैसे किसी चीज़ की स्विचिंग यानी स्विचिंग हो रही है तो ये कभी भी ये किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं, कभी भी रिपल्स के भी कंडीशन में हो जाते हैं। रिपल्स क्या होता है कि इतनी हाई फ्रिक्वेंसी होती है जो कि ये इसी डीसी से अगर फिल्टर ना हो पाए या किसी कंडीशन में इसमें रिपल्स इन हो जाए, या मॉसफेट स्वयं ही काम करते करते कहीं जो है शॉर्ट हो जाए, तो ये कभी भी कुछ भी हो सकता है। जितना होता है कि उतना सेफ के लिए लगा होता है जितने भी कंपोनेंट हैं। अब ये किसी कंडीशन में अगर ये फॉल्ट होता है तो ज़्यादातर ये रियर केस में देखा जाता है कि बच जाता है, नहीं तो ये ड्राइवर आईसी भी चेंज करना पड़ता है। और वो कैसे डिसाइड किया जाता है, जब इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे जो हमने अभी एक वीडियो में दिखाया है, उसमें एनालॉग मतलब मल्टीमीटर से इसके कंडीशन को कैसे पहचाना जाता है विदाउट इसके मॉसफेट को। क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर आप कोई वो यूज करते हैं मान लीजिए मॉड्यूल, तो ये सबसे ज़्यादा पहले ये प्रॉब्लम आता है कौन सा मॉड्यूल लगाएं।
तो उसके लिए देखिए कोई भी पावर सप्लाई हो या कोई भी ऐसे सिस्टम हो जो हमारा चार्जिंग हो चाहे एसएमपीएस हो, तो वहाँ पे ये जो कंपोनेंट लगा है आप इसके पावर देखें। ये जैसे ये है, क्या नाम है, ATN60, ये मॉसफेट है। तो ये जो मॉसफेट है तो इसका जब आप गूगल पे देखेंगे या इसके फीचर को देखेंगे तो वहाँ पर दिया रहेगा इसकी कैपेसिटी, यानी कितने वाटेज की है। तो इसके वाटेज से आपको ये पकड़ में आएगा कि जो भी आपको मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ करना है उस मॉड्यूल में भी लगा होगा, चाहे IGBT लगा हो चाहे मॉसफेट लगा हो। फिर उसके फीचर को देखें कि उसकी कैपेसिटी क्या है। अब उसके फीचर को देखने के लिए क्या है, आपको गूगल पे जाएंगे, इसके नंबर को सर्च करेंगे, इसके नंबर को सर्च करके आप उसके PDF को अपलोड करके उस पर देखेंगे इसमें जो है इसकी कैपेसिटी क्या है, एम्पियर क्या है, वोल्टेज क्या है मैक्सिमम। तो दोनों का अगर मैचिंग है, थोड़ा बहुत अगर कम ना हो, उससे अगर थोड़ा सा ज़्यादा रहे तो बेटर रिस्पांस करने के लिए आपका वो रेडी है। फिर आ जाता है नेक्स्ट इसके मैचिंग को लेकर कि कभी कभी इधर फॉल्ट हो जाता है या हमारा ऑप्टो कपलर ही फॉल्ट है और हम उस पर अगर हम कोई मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो उससे देखिए उसमें जैसे आपका ये 524 यानी 524 का एक मॉड्यूल आता है, उसमें देखिए उसमें ऑप्टो कपलर भी यूज किया है जो आप उसी से ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, इधर के पोजीशन और इधर के। उसमें कैसे, क्योंकि उसमें जो ऑप्शन दिया है कि अगर आपको ऑप्टो कपलर नहीं निकालना है उसके प्रीसेट को एडजस्ट करके और उसके जो वायर हैं दो 5 से 24 यानी 5 वोल्ट से 24 वोल्ट तक का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ये जो कैपेसिटर है ये हमारा 47 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट। अब यहाँ पे जो वोल्टेज होगा लगभग ये यहाँ पे 18 वोल्ट 24 वोल्ट। अभी हम उसको ओके नहीं किए हैं या अभी उसका देखे नहीं पूरा, अभी हम इधर थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं, कल हम इस पे बताएंगे इधर वाले पे। आज इतना आपका यहाँ से इस में जो प्रॉब्लम आता है प्राइमरी में इस पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि ये जो है हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, इससे ये क्लियर हो जाता है कि जैसे यहाँ पे 50 वोल्ट लगा हुआ है, अगर यहाँ पे हमारा 35 होता या 25 होता तो इससे भी ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पे वोल्टेज आने वाली सप्लाई कितनी है। तो हमारा 24 वोल्ट का जो 5 से है उसको आप यहाँ पे यूज करके इमरजेंसी में ये चीज़ें देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि पहले तो इसको रेडी कर लें, फिर यहाँ पे सप्लाई कितनी बन रही है। जो सप्लाई मान लीजिए इसके लिए डिज़ाइन किया गया है, जब इसके कैबिनेट पे देखेंगे जो 59 वोल्ट, तो आपका ये जो वोल्टेज यहाँ पे मिल रहा है ये डिसाइड कर लें। इसके एक वायर यहाँ पर जोड़ के और एक वायर यहाँ, ये है इसका निगेटिव और ये इसका पॉजिटिव, ठीक है। ये फीडबैक के लिए ही काम करता है क्योंकि इस ऑप्टो कपलर से जुड़ा है। और वो जो वायर आप उसमें से दो वायर निकला है, 2 वायर तो इधर यूज हो जाएंगे हमारा प्राइमरी में और 2 वायर इधर यूज होगा। तो उसको यहाँ पर जोड़ लें और यहाँ पर जोड़ लें, फिर उसको बीच प्रीसेट थोड़ा मिनिमम ही रखें, बाद में वोल्टेज को बढ़ा लें क्योंकि अगर बढ़ा देंगे ज़्यादा तो ये फायर हो जाएगा, क्या नाम है, ये आपका 220 MFD 63 वोल्ट, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि यहाँ पे कितनी सप्लाई बनेगी। तो सबसे पहले उसका जो प्रीसेट है एंटी क्लॉक घुमा दें, यानी क्लॉक वाइज नहीं घुमाना है। उसका जो प्रीसेट है एंटी क्लॉक मतलब ऐसे उल्टा और क्लॉक वाइज ऐसे होता है। तो घड़ी के साइड से देखेंगे तो उसे एंटी क्लॉक कर लें प्रीसेट को, जो मॉड्यूल के हैं उसके प्रीसेट को आप कम करके थोड़ा सा बढ़ा लें और उसके बाद सीरीज में रखें, इसको जो सप्लाई दें सीरीज में दें। फिर नेक्स्ट यहाँ पर वोल्टेज देखें, टेस्ट आउट करें, ठीक है। ये आपका ये क्लियर हो जाएगा कि ये हो गया हमारा प्राइमरी का। अब नेक्स्ट आ जाए उसके दोनों वायर को यहाँ से ओपन कर लें। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ से इसे कट करके और उसमें जो ऑप्टो कपलर लगा हुआ है आप या तो इसको ये यहाँ से पिन नंबर 1 और 2 सीधे उसका जो है उठा दें ऑप्टो कपलर मॉड्यूल का, और उसका वायर जो है पिन नंबर 1 जैसे वहाँ पे है और एक 2, ये दोनों वायर जो है वहीं से दोनों वायर निकाल कर यहाँ पर डायरेक्ट आकर जोड़ दें और इसे ओपन कर दें। और उसके लिए सबसे पहले यही देखना है कि ये जो मॉसफेट है इसकी जो कैपेसिटी है उस मॉड्यूल से मिले। मैंने अभी उसको देखा भी नहीं है कि वो कितने एम्पियर पे है, ये कितने पे है,
क्योंकि ये कोई चीज़ जैसे नई है तो उसको हम आपको केवल इसके प्रोसेस के बारे में समझाते हैं कि ये काम मतलब कैसे करता है। तो इसको देखते हुए हमने जो है इस वीडियो को बनाया है। देखिए हम कल पहले इसको क्लियर करते हैं फिर बताते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।